सो हे गाइस, पंजाब नेशनल बैंक में सुरक्षा गार्ड और सह माली के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक हैं, सुरक्षा गार्ड और माली के पोस्ट पर आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को जो है पूरा देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो है इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, अभ्यर्थियों की क्या एज लिमिट रहने वाली है, अभ्यर्थियों की क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, योग्यता क्या रहने वाली है, सब कुछ आप लोग फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग भी पंजाब नेशनल बैंक, ये जो वैकेंसी आई है पंजाब नेशनल बैंक में, ये वैकेंसी आई है सुरक्षा गार्ड और माली के पोस्ट पर, इसमें आवेदन करेंगे ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से, तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना। ठीक है, तभी आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, ये जो वैकेंसी आई है सुरक्षा गार्ड और माली के पोस्ट पे वैकेंसी आई है और ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो फॉर्म का माध्यम रहेगा, ठीक है, इस भर्ती में जो फॉर्म का माध्यम रहेगा वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगा। कोई ऑनलाइन वगैरह का इस भर्ती में जो है जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, देखो ये जो भर्ती का जो नाम है वो सुरक्षा गार्ड और सह माली के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जिस संस्था का नाम है, मतलब ये जो भर्ती निकालने वाली जो संस्था का नाम है पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक मुनेठी रेवाड़ी हरियाणा से भर्ती निकल करके आई है। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती में यदि आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोग की जो बेसिक शिक्षित योग्यता रहने वाली है। ठीक है, किस योग्यता के आधार पर आप लोग जो है इस भर्ती में जो आवेदन करेंगे, तो उम्मीदवार को कम से कम जो है 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आप लोग जो है कम से कम जो है 10वीं पास होना जरूरी है। और जिन अभ्यर्थियों ने कृषि और बागवानी गार्डनिंग का अनुभव लिया है उन्हें जो है प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी ऐसे उम्मीदवार होते हैं जैसे कि आप लोगों के अलग अलग शहर में मतलब जो बागवानी होते हैं या फिर जो है गार्डन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो मतलब वहाँ पर जो है कृषि या बागवानी का जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, या गार्डनिंग का जो है ट्रेनिंग दी जाती है। यदि आप लोगों के पास मतलब कि उसमें जो है आप लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है या फिर सामान वगैरह मिलता है, तो उन बच्चे को अलग से प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, ये खाली उसके लिए, गार्डनर पोस्ट के लिए। ठीक है, जो पंजाब नेशनल बैंक में जो सुरक्षा गार्ड के पोस्ट पर आई है वो उसमें कोई अनुभव वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग इतना को समझिए। यदि आप लोग कोई भी डाउट वगैरह रहेगा, ठीक है, सभी कैंडिडेट से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आप लोग कोई भी डाउट रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न रहेगी, तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप लोग जो है अपना कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग तुरंत जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, आप लोग तुरंत अपना जो है राय साझा जरूर करेंगे। ठीक है, सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जो आप लोग इस भर्ती में शिक्षित योग्यता रहने वाली है वो उम्मीदवार जो है कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, उम्मीदवार का जो है 10वीं पास होना जरूरी है। और जिन अभ्यर्थियों ने कृषि और बागवानी गार्डनिंग का अनुभव लिया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, बात करते हैं आयु सीमा की। यदि आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोग जो है अपनी एज लिमिट देख लीजिए। ठीक है, यदि आप लोग जो है इस एज लिमिट के अंदर है तो आप लोग जो है इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिस भर्ती में जो न्यूनतम आयु आप लोग की रहने वाली है वो 22 वर्ष है। ठीक है, इस भर्ती में जो न्यूनतम आयु आप लोग की रहने वाली है वो 22 वर्ष है और अधिकतम आयु आप लोग की जो रहने वाली है वो 40 वर्ष है। ठीक है, और आयु की जो गणना रहने वाली है वो 20 मई 2026 के अनुसार की जाएगी। ठीक है, सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जो आप लोग की आयु सीमा है वो आप लोग की स्क्रीन पे शो हो रही है। बात करते हैं वेतन के बारे में। काफ़ी कैंडिडेट, काफ़ी उम्मीदवार का मतलब बहुत ज़्यादा सवाल होता है, बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, सर यदि हम इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, सर यदि इस भर्ती में हम लोग सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो हमारी जो बेसिक सैलरी कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों की जो बेसिक सैलरी है वो 12,000 रुपये प्रति महीना आप लोग की सैलरी रहने वाली है। ठीक है, यदि आप लोग जो है PNB में, यदि आप लोग पंजाब नेशनल बैंक में वैकेंसी निकली है, सुरक्षा गार्ड व सह माली के पोस्ट पर वैकेंसी आई है, यदि आप लोग जो है इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो 12,000 रुपये प्रति महीना आप लोग की सैलरी रहने वाली है। ठीक है, आप लोग इतना कुछ समझिए, आप लोगों की सैलरी के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, देखो लिंक के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। तो देखो महिला और पुरुष, महिला उम्मीदवार और पुरुष उम्मीदवार दोनों उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब जो महिला उम्मीदवार है और पुरुष उम्मीदवार है, दोनों उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो जेंडर है वो दोनों उम्मीदवार के लिए। ठीक है, दोनों उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं, यदि आप लोग जो है इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोग जो फीस, ठीक है, जो आवेदन शुल्क है, इस भर्ती में जो आवेदन शुल्क है वो बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, चाहे वो SC हो, चाहे OBC हो, SC ST OBC या जनरल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार से, मतलब किसी भी स्टूडेंट से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये जो भर्ती आई है, ठीक है, ये जो वैकेंसी आई है पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है,
बात करते हैं जो आवेदन प्रक्रिया। आप लोग जो है फार्म को अप्लाई कैसे करेंगे, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस फार्म को अप्लाई करने के बारे में आप लोग डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग फार्म को अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे और डाक के द्वारा ये जो आवेदन है ये कहाँ पर भेजना है, सब कुछ आप लोग बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा। आप लोग बेफिक्र रहना, आप लोग ये मत सोचना कि हमें बताया नहीं जाएगा, आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा, तो बेफिक्र रहो, ठीक है। जो आवेदन की प्रक्रिया है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आप लोग ये देख लीजिए। जो आवेदन रहेगी, आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से करना होगा, ठीक है। जो आवेदन रहेगा वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से करना होगा। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके, ठीक है, आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके भरना होगा। सभी जरूरी दस्तावेज हैं वो निर्धारित पते पर भेजना होगा, ठीक है। जितने भी दस्तावेज हैं उनके बारे में बताऊंगा और कहाँ पर भेजना है ये भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बात करते हैं आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 मई 2026 है, ठीक है। 20 मई 2026 के बाद अगर आप लोग जो है इस भर्ती में आवेदन करेंगे या आप लोग 20 मई के बाद आप लोग आवेदन पत्र वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। जहाँ तक मैं आप लोग बताऊँगा डाक के द्वारा फॉर्म भरना है, मतलब कि आप लोग जो आवेदन पत्र है वो 20 मई के बाद पहुँचेगा तो वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग जो है इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, इस भर्ती में भर्ती होना चाहते हैं, तो कोशिश करना कि 20 मई से पहले आप लोग जो है अपना जो आवेदन पत्र है वहाँ तक पहुंचा दे, ठीक है। बात करते हैं इस भर्ती में जरूरी दस्तावेज के बारे में, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना इस भर्ती में कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। इस भर्ती में देखो, अब मैं आप लोग ये बता देता हूँ कि इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना तभी आप लोग समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले मार्केट से एक आप लोग जो है लिफाफा लेकर के आएंगे, ठीक है। बड़ा सा लिफाफा आप लोग जो है ये बोल देना कि मुझे आवेदन पत्र भेजना है, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोग जो है 5 रुपये तक के होगा वो लिफाफा, ठीक है। मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। क्या वो सिक्योरिटी, वो सुरक्षा गार्ड या पंजाब नेशनल बैंक में जो वैकेंसी निकली है सुरक्षा गार्ड के लिए और सह जो है माली के लिए, ठीक है। आप लोग जो है किसी भी आवेदन के लिए जो है किसी भी वैकेंसी के लिए जो फार्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप लोग लिख लेंगे सुरक्षा गार्ड या जो है गार्डनर या माली, आप लोग जो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट उसी पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूँ, ये जो वैकेंसी आई है इसका आवेदन पत्र डाउनलोड करना है, ठीक है। आवेदन पत्र डाउनलोड करके इसकी 3 से 4 फोटो स्टेट करवा लेना, ठीक है। ये फोटो स्टेट क्यों करवानी है मैं आप लोग बता देता हूँ डिटेल में। आप लोग जो इस भर्ती में जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, आवेदन पत्र भरेंगे, तो आप लोगों से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या गलती नहीं होनी चाहिए मैं ये भी बता देता हूँ। देखो, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ठीक है। आप लोगों का डीओबी वगैरह देखा जाएगा। ये कुछ भी आप लोगों को बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। जो आवेदन पत्र आप लोग जो है डाउनलोड करोगे उसमें वाइटनर वगैरह या फिर काटू पीटू या कलम से कोई भी निशान नहीं लगाना है, ठीक है। यदि आप लोगों ने निशान लगाया या कोई वाइटनर वगैरह आप लोगों ने फेर दिया तो ये सोच लो जो आवेदन पत्र है आप लोगों का वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करना कि आप लोग जो है बिल्कुल भी गलती ना हो, ठीक है। अगर गलती हो गई तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग 3 से 4 इसकी फोटो स्टेट करवा लेना, आप लोग जो दूसरा फोटो स्टेट भरना स्टार्ट कर देना है। इसे मत, जो गलती हुई आवेदन पत्र है इसे मत भेज देना, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, अन्यथा वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना कुछ समझ गए। मार्केट से एक लिफाफा ले आए, लिफाफे पे ऊपर आप लोग लिख लिया जिस भी पोस्ट के आप लोग जो आवेदन कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इस भर्ती का आप लोगों ने जो है आवेदन पत्र डाउनलोड कर लिया है, उसे अच्छी तरह से भर भी लिया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये जितने भी मैं आप लोग दस्तावेज बता रहा हूँ, ठीक है, इनकी सबकी फ़ोटो स्टेट लगेगी। जितने भी मैं आप लोग जो है दस्तावेज बता रहा हूँ इन सबकी फ़ोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट होगी और 10वीं का सर्टिफिकेट, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट होगी, 10वीं का सर्टिफिकेट और पहचान पत्र में आप लोग लगाएंगे आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड बेस्ट है, आधार कार्ड लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे आप लोग जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद जो है लगाएंगे आप लोग जो है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद जो है अनुभव प्रमाण पत्र लगाएंगे, पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें, ये जितनी भी मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट बताए हैं, जितने भी मैंने दस्तावेज बताए हैं, इन सब की फ़ोटो स्टेट लगानी है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देता हूं। देखो, आवेदन पत्र में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हालांकि मैं आप लोग बता चुका हूं, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे। आवेदन पत्र में कोई गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और अधूरा जो फॉर्म है वो अस्वीकार कर दिया जाएगा, ठीक है। जो अधूरा जो फॉर्म है आप लोगों का जो वो अस्वीकार कर दिया जाएगा। केवल जो है शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। जितने भी आप लोग जो है शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएंगे उम्मीदवार, उन्हें जो है वो जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। सबको नहीं बुलाया जाएगा, जितनी भी शॉर्ट लिस्टिंग हो सबकी अच्छी तरह से जो है वो देख लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह दस्तावेज वगैरह देख लिया जाएगा। वो जो बच्चे मतलब कि अच्छे से भरे होंगे, कोई गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, सारे कागज़ अच्छे से होंगे,
होंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अच्छी से होगी, शक्ल वगैरह बिल्कुल अच्छी से होगी, तो उन्हें जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो कोशिश करना आप लोग जो आवेदन पत्र भरेंगे, ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी बिल्कुल ऐसा रखना कि आप लोगों से संपर्क किया जाए तो आप लोग तुरंत ईमेल आईडी का जवाब दो, या फिर फ़ोन किया जाए आप लोगों को तो तुरंत उठा लो, ठीक है। तो आप लोग इतना कुछ समझ गए। आप लोगों को ये बता दिया गया है कि आप लोगों को फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कैसे मार्केट से लिफाफा लेके आना है, कैसे आप लोगों को कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, इस भर्ती में आप लोगों को जो है ये जो पता दिया गया है, मतलब कि आप लोग जो जितने भी दस्तावेज हैं आप लोग कौन से पते पर डाक के कौन से पते पर भेजना है, ठीक है, वो आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और इसे अच्छी तरह से जो है आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक कॉपी कलम लेके अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये वीडियो में पड़ रहेगी, आप लोग ये वहाँ से भी उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसे देख लेना और अच्छी तरह से अपना जो है फॉर्म को अच्छी तरह से भर लेना, ठीक है। कोई गड़बड़ी बिल्कुल भी मत करना। अगर आप लोगों ने गड़बड़ी की तो आप लोग जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। जब आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम इस भर्ती में भर्ती होना चाहते हैं तो आप लोग अच्छे से करना, तो आप लोग जो आवेदन पत्र है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं वीडियो के एंड में यही कहना चाहूँगा, यदि आप लोग जो इस भर्ती के बारे में जो नॉलेज है वो अच्छी लगी है तो आप लोग जो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तो जय हिंद, जय भारत।